हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिर से आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल रवि हिंदी एंड मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से बात करूंगा विषय हिंदी के बारे में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया हूं, पत्र लेखन। क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं, अभी तक एक आवेदन लिखने नहीं आता है। तो आप लोग को आवेदन लिखना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप लोगों के लिए पहले मैं आवेदन लिखने का नियम कुछ है, उस नियम को पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर पत्र लेखन तुरंत लिखने आ जाएगा यूं चुटकी में। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले आखिर पत्र लेखन होता क्या है। तो हम पत्र लेखन द्वारा अपने हृदय के विचारों का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे हम लोग प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखते हैं तो क्या करते हैं, हमें बुखार लगा हुआ है ना, तो छुट्टी मांगना होता है, तो मैं अपने हृदय के विचार बताते हैं कागज के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से। तब वहां पे सर देखते हैं, पढ़ते हैं, तब यहाँ पे मानते हैं कि हाँ उसे बुखार लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं तो पत्र लेखन होता क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पत्र लेखन द्वारा हृदय के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब हृदय के विचारों का आदान प्रदान करना पत्र लेखन कहलाता है। मतलब पत्र लेखन द्वारा क्या करते हैं, मैं अपने हृदय के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बात समझ में आ गया। इसके बाद है पत्र लेखन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पत्र 3 प्रकार के लिखा जाता है। हम लोग तो जानते हैं आवेदन आवेदन आवेदन, लेकिन बहुत तरह का, जैसे हम मित्र पर पत्र लिखे कि दोस्त कैसे है, कहाँ है। अगर हम दोस्त के बारे पर लिखे तो उसे क्या कहेंगे। अगर हमें कोई सामान लेना है तो उस पर लिखे तो उसे क्या कहेंगे। अगर हम कोई सरकारी पर लिखे, जैसे स्कूल प्रधानाध्यापक के पास लिखे, बैंक में लिखे, ग्राम पंचायत में लिखे, तो उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र, दूसरा व्यवसायिक पत्र, तीसरा आवेदन पत्र। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत पत्र मतलब क्या हुआ, मित्रों संबंधित, मतलब जो मित्र से लिखेंगे संबंधित, मतलब पिता पर लिखे, भाई पर लिखे, दोस्त पर लिखे, ये सब पत्र लिखेंगे उसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, इसके बाद अगर हम व्यापार या लेन देन, कुछ सामान खरीदना है, पत्र लिखना है, तो उसे हम लोग कहेंगे व्यवसायिक पत्र। और सरकारी संबंधित, मतलब अपने स्कूल में लिखना है प्रधानाध्यापक के पास, चाहे बैंक में लिखना है, चाहे स्कूल में लिखना है, चाहे ग्राम पंचायत में लिखना है, अभी जहां जाइए वहां पे आपको कहता है कि आवेदन लिखो, मतलब एप्लीकेशन एक लिखो, तो लिखने आएगा तब ना लिखेंगे। तो अगर सरकारी संबंधित, जो चीज सरकारी संबंधित हम लिखेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेदन पत्र। ठीक है, इसके बाद ये तो समझ गए, लेकिन इसके लिखेंगे भाई कैसे लिखेंगे। तो लिखने का कुछ नियम होता है, समझिए। पत्र लेखन का नियम, पत्र लेखन का निम्न नियम है। सबसे पहला नियम क्या है कि पत्र लेखन में अवश्य तारीख डालना चाहिए। मतलब पत्र लिखेंगे तो पत्र में साइड में या नीचे बाईं ओर लिख देंगे क्या चीज, तारीख। तारीख नहीं छोड़ना है, तारीख अवश्य डालना चाहिए। इसके बाद 2 नंबर में है, पत्र लेखन की लिखावट सुंदर एवं साफ होनी चाहिए। अगर पत्र लेखन हम लिख रहे हैं, अगर लिखावट जो है सुंदर नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे टीचर जो होंगे, चाहे जो भी पढ़ेंगे आपका एप्लीकेशन, वो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लिखावट सुंदर नहीं होगा। और साफ साफ होना चाहिए, सुंदर प्लस साफ होना चाहिए कि कोई भी देखे तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। इसके बाद अगला है, विचारों को संक्षेप रूप में लिखना चाहिए। अब मान लीजिए हमें सहायता लेना, आर्थिक सहायता लेना है, प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है, तो उसमें हम संक्षेप लिखेंगे विचार को। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे चीज लिख देंगे। अगर मान लिया जाए हमको छुट्टी लेना है, शादी में जाना है, छुट्टी लेना है, तो अब ऐसा नहीं कि उसमें हम लिख देंगे कि शादी में जाना है, वो फलना चीज, वो बहुत ऐसे लिख के 1 पन्ना 2 पन्ना भर देंगे। ये नहीं, हमको विचार क्या करना है, संक्षेप कर देना है। मतलब छोटा, जितना से जितना छोटा शब्द हो उसमें लिख देना है। इसके बाद है
पत्र लेखन का भाषा सरल होनी चाहिए एवं द्व्यर्थक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी हम पत्र लेखन लिखेंगे तो पत्र लेखन में हमको भाषा कैसा होना चाहिए, सरल भाषा होना चाहिए। द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साफ साफ उसमें कोई भी शब्द दोबारा नहीं आना चाहिए। प्लस में उसमें ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करें जो कि पढ़ने के बाद समझ में ना आवे। अब ऐसा ना कि पानी के जगह पर हम नीर लिख दें तो भाई नहीं, जो थोड़ा मोरा अगर मान लो नहीं जानता होगा तो थोड़ा सा पढ़ने में समझने में कठिनाई होगा, इसलिए भाषा सरल होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में है, लास्ट पॉइंट है, पत्र लेखन में पता नीचे दाईं ओर लिखना चाहिए। पत्र लेखन लिख लेंगे तो एड्रेस जो होता है पता, उसको हम क्या करेंगे, दाईं ओर इधर साइड में लिख लेंगे। समझ में आया? ये पत्र लेखन का नियम है। तो नियम तो आप लोग बोर्ड पर हम बता दिए हैं, ये बोर्ड पर नियम है। इस नियम के हिसाब से अगर पत्र लेखन आप लिखते हैं तो बहुत बेहतर लिखाएगा, एक पॉइंट भी गलत नहीं होगा। आप देखेंगे कि कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ फुल स्टॉप लगता है, कहाँ से कहाँ क्या करना होता है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी कॉपी के माध्यम से। वहां पे हम आपको समझाएंगे कॉमा, फुल स्टॉप कैसे क्या करना होता है। ठीक है। अगर इसी तरह आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो, दोस्त हो, जहां हो, रिश्तेदार हो, वहां तक आप मेरे वीडियो को सेंड कर दे, क्योंकि वो भी देखेंगे तो वो भी पत्र लेखन लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।